अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। आप तमाम देखने वालों को रमज़ान करीम बहुत बहुत मुबारक। यकीनन रोज़े बहुत अच्छे गुजरे होंगे। जब थोड़े से ही रोज़े होते हैं तो हम एक दूसरे से पूछते ज़रूर, एक दूसरे से हाल लेते हैं कि कैसे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से रमज़ान मुबारक में स्टार्ट होने से पहले शदीद गर्मी शुरू हो गई थी और अब हम यही सोचने लगे थे कि कैसे रमज़ान मुबारक में रोज़े रखे जाएंगे जहाँ इतनी शदीद गर्मी है। लेकिन अल्लाह ताला जो है ना बड़ा करम करता रहता है, तो अभी काफ़ी हद तक गर्मी पे कंट्रोल भी है और रोज़े भी सही अच्छे से गुजर रहे हैं। वो बस यही है ना, नीयत आप रखें तो अल्लाह ताला पूरी मदद कर ही देता है और हो जाता है। और इसी तरह से होता है जब सहर और इफ्तार का काम भी हमें बहुत बड़ा लग रहा होता है कि इस तरह से ये पूरा होगा, इतने सारे काम होंगे, तो वो भी एंड टाइम तक पूरे हो जाते हैं, क्योंकि इतनी सारी एनर्जी, इतनी सारी मदद जो है वहीं से हासिल होती है और ये तमाम काम करना ज़रूरी भी होता है। कहते हैं सहर और इफ्तार का एहतमाम भी करना ज़रूरी है, ये भी एक नेकी में शामिल होता है, जिसमें हम कह रहे होते हैं रमज़ान मुबारक में ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने की हम बात कर रहे होते हैं। अच्छा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट होता है, मेरे पास इतनी सारी बातें होती हैं आप लोगों के साथ करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने कहा पता नहीं कब मज़ीद हम कर सकेंगे। लेकिन इंशाल्लाह जब मौका मिलेगा तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी रिसर्च मैंने जमा की हुई हैं, इंशाल्लाह वो आगे के शोज़ में जहाँ जहाँ मौका मिलेगा ज़रूर ऐड करती जाऊँगी। फ़िलहाल आज की रेसिपीज़ जानने के लिए बुलाते हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी जो है हमारी सहर और इफ्तार को खूबसूरत करने के लिए समीना आपा। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? रमज़ान मुबारक। बहुत चौथा मुबारक हो। बहरहाल रोज़े जिस तेज़ी के साथ जा रहे हैं, तो बड़ी खुशी भी हो रही है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने कितनी आसानी पैदा कर दी हमारे लिए। मौसम काफ़ी हद तक नॉर्मल है, ठीक है, गर्मी है तो गर्मी तो होगी ना, लेकिन फिर भी काफ़ी बेहतर है। जैसे गर्मी का वो एहसास नहीं हो रहा, वरना पिछले दिनों क्या गर्मी थी और हम कह रहे थे पता नहीं क्या होने वाला है। 40 डिग्री तो कोई ऑलमोस्ट फील इस तरह की आ रही थी कराची में कि गर्मी। तो बहरहाल अल्लाह ताला का बेहद एहसान है। और आप जो कह रही थी ना कि बहुत सारी मैं रिसर्च जमा करी, तो ईद के बाद खाली रिसर्च ही होंगी, रेसिपी का एक पेपर दिखाया जाए करेगा और उसके बाद रिसर्च। नहीं, हमारा कैसे गुजारा होगा फिर? बिल्कुल ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे से होंगे और यकीनी तौर पे आप अपने इस वक्त थोड़ा सा आराम करके अपने किचन में आ चुके होंगे और डेफिनेटली कुछ अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे होंगे, आई एम श्योर। अच्छा, आज हमारे प्रोग्राम में क्या बनने जा रहा है? हमारे प्रोग्राम में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अच्छी चीज़ें बनती रहती हैं और आज कुछ अफ्तारी पे भी थोड़ा सा हमारा फोकस है कि अफ्तार में आज क्या बने। तो चिकन स्टिक मेरा ख्याल है फैमिली में हर एक को पसंद आती हैं, तो आज हम बनाएंगे कुछ चिकन स्टिक्स बनाएंगे, फ्राई करेंगे। कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। यहाँ पर मैरिनेशन के लिए चिकन मेरे पास 400 ग्राम यहाँ पे चिकन मौजूद है। इसको हम एक काम करते हैं कि इसको हम मैरिनेट करेंगे। दही है मेरे पास, सिर्फ ये 2 टेबलस्पून इसमें दही, ये चला गया। अदरक लहसुन का ये मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो मैं कम कर लूँगी, ये मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1.5 टीस्पून, ये चला गया। और डालेंगे हम इसमें कोई भी तिक्का मसाला, सीख कबाब मसाला, जो आपको अच्छा लगता है आप वो डाल सकते हैं। मेरे पास ये बहुत ही अच्छा सा तिक्का मसाला मौजूद है, तो मैं ये इसमें ऐड करूँगी। इससे क्या होता है, ज़रा सा फ्लेवर अच्छा सा हो जाता है। वैसे आप चाहें तो अपने मसाले भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गया। इसके बाद मैं इसमें शामिल करूँ थोड़ी सी, डालें कुटी हुई लाल मिर्चें, चले डाल देते हैं थोड़ी सी, ठीक है ना। ये डाल दी मैंने 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 पिंच के बराबर नमक, क्योंकि देखें जो बने बनाए मसाले होते हैं उनमें नमक की मकदार औसत बैलेंस होती है। जब आप उस क्वांटिटी के मुताबिक डालते हैं, 1 और 2 टेबलस्पून अगर डालेंगे तो आपको थोड़ा नमक डालना पड़ेगा। अगर जैसे कि ये 400 ग्राम है, इसमें मैंने आपके सामने ही डाला है तिक्का मसाला, तो ये कम था, उस हिसाब से नमक मैंने इसमें और ऐड कर दिया। इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। फिर इसको हम स्टिक पे लगाएंगे, फिर ब्रेड क्रम्ब लगाएंगे, अंडे में इसको डिप करेंगे और किस तरह से इसको फ्राई करेंगे। अच्छा, ये आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं? आप ब्रेड क्रम्ब लगा के इसको फ्रीज़ कर दीजिए। जब आप निकालें, इसको डीफ्रॉस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसको अंडे में डिप करें और फ्राई कर लें। डन हो गया। तो ये अबील की खुशी मुझे यहाँ तक आ रही है। ठीक है, खुशी की आपको जो है एहसास हो गया है। हाँ। अच्छा, मैं ये सोच रही थी क्योंकि आसानी है, अब इफ्तार पार्टी भी होंगी, अब वीकेंड जा रहा है, तो यकीनन इफ्तार की दावत नहीं तो कुछ ना कुछ तो देखिए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये वुडन स्क्यूअर्स में हम इसको लगा लेते हैं जितना दिल चाहे। अगर आपके घर बड़ी पार्टी है तो 4 से ज़्यादा मत लगाइएगा, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर ये
वेस्ट ना हो इसमें। सही। घर में अगर बना रहे हैं अगर 2 से 3 चीज़ें, जैसे मैं अगर घर पे बनाऊंगी तो ये स्टिक बनाऊंगी, इसके साथ मैं सैलेड बनाऊंगी और एक आध सैंडविच बनाऊंगी, तो मुझे लगेगा कंप्लीट हो गया इफ्तार। हाँ, मुझे तो लगेगा पकौड़े complete। शकौड़े कहाँ गए? आपको शायद यकीन नहीं आएगा कि आज चौथा रोज़ा है, अभी तक हमारे पकौड़े नहीं बने हैं। खातूनी भी घर पर हाँ, होती। खातूनी घर पर नहीं होती तो कैसे बनेंगे पकौड़े बनेंगे? आप रास्ते में होती है। हाँ, बिल्कुल। पकौड़े कैसे बनेंगे? कुछ चलें, ऐसी कुछ ठीक है जी। टेक्निक्स आ जाएंगी? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला रास्ते में बना वीकेंड लें। पे बनाएंगे पकौड़े हम हाँ, इंशाल्लाह, क्योंकि उसके बगैर बिल्कुल भी नामुकम्मल होता है हमारा इफ्तार। अच्छा जी, ये हो गया, मैं इसको स्क्वेयर्स में लगाऊंगी, उसके बाद ये ब्रेड क्रम्ब निकालूंगी, इसमें पहले हम अच्छे से दबा दबा के रख लेंगे, फिर हम अंडे में डिप करेंगे और उसको फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट, डन हो गया। तो ये तो एक बहुत ही अच्छी सी मजे की रेसिपी आपने इसके बाद हम पकौड़े बनाते हैं। नॉर्मली हम बेसन के पकौड़े बनाते हैं, लेकिन आज हम मूंग की दाल के बनाएंगे पकौड़े। तो मूंग की दाल के पकौड़ों का क्या सीन है ये थोड़ा सा दिखा दें? बता दें। चल, अच्छा, मूंग की दाल के जो पकौड़े हैं इसके लिए ये मेरे पास मूंग की दाल पिसी हुई है। अब मैंने पता क्या किया था, मैंने ये किया था कि तकरीबन 3/4 कप मैंने ली थी दाल और उसको अपने घर में ही ग्राइंडर के अंदर इसको मैंने पीस लिया। अच्छे से पीसने के बाद मैंने इसको पानी में सुबह से भिगो दिया था। आप जब भी अगर बाज़ार से भी लेके आते हैं, जैसे मूंग की दाल का आटा मिल जाता है, माश की दाल का मिले, तो उसको थोड़ा सा भिगो के पहले से रख दें। 2 से 3 घंटे वो भीगता है, यानी आटे की फॉर्म में भी अगर भीगेगा तो ज़रा अच्छा फूलता है। अब आप ये देखिए, ये मैंने बनाया था तो ये बहुत अच्छा सा, ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छा मूंग की दाल है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे चावल का आटा। अब चावल का आटा भी आप ये कर सकते हैं कि आप इसमें, चूँकि मैं क्वांटिटी कम है, सिर्फ 1 टेबलस्पून इसके अंदर शामिल करूँगी, तो मैं इसको अभी शामिल कर लूँ। वैसे भी चावल का आटा आप किसी भी पकौड़ों के बैटर में डाल देंगे तो उससे बेहतरीन इसका रिजल्ट आता है। अगर आप बेसन से भी बना रहे हैं, एक कप अगर बेसन है तो 1 टेबलस्पून आप चावल का आटा भी इसमें शामिल कर, इससे आपके पकौड़े बड़े अच्छे और क्रिस्पी बनेंगे, जो हमें ज़रूरत होती है ना। अच्छा, तो मैं डालूँ या ब्रेक का टाइम तो नहीं है ना? आप थोड़ा बता सकती हैं जब तक हम इनके बारे में। चलें, अच्छा, थोड़ा मैं काम करती हूँ कि इसमें डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून। ये देखिए मेरे पास बड़ा फाइन है ये, ठीक है, ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1 टेबलस्पून। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ। बाकी चावल का आटा, ठीक है ना, इसके अंदर मैं मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करके, अच्छा, इसकी कंसिस्टेंसी जो है ये थोड़ा सा मैं अभी कम करूँगी, ये बहुत ज़्यादा अभी थिक है, क्योंकि इसके अगर मैंने पकौड़े बनाए तो ये ज़रा सख्त बनेंगे। अच्छा, इसके अंदर मैं सोडा भी शामिल करूँगी, अगर आप चाहें तो ना कीजिएगा, क्योंकि इसमें हम प्याज की मिकदार थोड़ी ज़्यादा कर रहे हैं। ये मेरे पास प्याज है, जो हमने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको हमने चॉप किया। इसके अलावा हरी मिर्चें हैं, हरा धनिया है और ये कड़ी पत्ता है। आप देखिएगा इस पकौड़े में कड़ी पत्ता बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही बेहतरीन लगता है। और इन पकौड़ों को जो है वो आपने थोड़ा सा मीडियम हीट के ऊपर करना है। जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं थोड़ी तेज़ आंच भी कर देते हैं, लेकिन चूंकि ये दाल है तो उसको हमें अच्छे से, मतलब अच्छा कुक करना है, वरना अंदर से कच्ची रह जाएगी। ये है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अजवाइन है, सोडा है, थोड़ा सा ज़ीरा या पिसा वगैरह मसाला आप इसमें शामिल करें। बाकी अपने नॉर्मल नमक, मिर्च, हल्दी जो हम डालते हैं। अच्छा, इसमें मैं हल्दी भी डालूंगी। वैसे भी मैं अगर बेसन के भी पकौड़े बनाती हूँ तो मैं इसमें हल्दी ज़रूर शामिल करती हूँ। अच्छा, हाँ, मुझे लगता है ज़रा ब्राइट से हो जाते हैं पकौड़े ना, डलनेस नहीं रहती उसके अंदर। तो आप डाल के देखिएगा, आपको बहुत अच्छे लगेंगे। आपसे डालेंगे चाहते, ठीक है, रोजे के साथ सही है, पकौड़े में डालना शुरू करते हैं। अच्छा, ब्रेक का टाइम है, पर ब्रेक से पहले आप लोगों को बताते चले इस बिल्ट इन हॉब के बारे में। ये ज़बरदस्त सा बिल्ट इन हॉब जिस पर हम कुकिंग कर रहे होते हैं, यहाँ पर ये स्टील लाइन का है। ये ज़बरदस्त सा बिल्ट इन हॉब जो कि ये टेम्पर्ड ग्लास हॉब है, जिसकी खास बात ये है ये 750 डिग्री पर टेम्पर्ड है। यूजुअली जितने हॉब्स होते हैं वो 750 डिग्री पे नहीं होते, वो 300 समथिंग पर होते हैं। जब भी वो जल्दी जो है ब्रेकेज के चांसेस होते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं और बहुत सारे और इश्यूज होते हैं। लेकिन स्टील लाइन की खास बात ये 750 डिग्री पे ये टेम्पर्ड है। EPS बर्नर है जिसकी ब्लू फ्लेम है और ये बर्नर जो है 5 kW हीट प्रोड्यूस करता है। अच्छा जी, अब चलें एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ब्लू फ्लेम आप जब आपको फ्लेम देगा बर्नर या जो भी हॉब दे रहा होता है, उससे कुकिंग आपकी ज़्यादा जल्दी होती है। जहां आप अगर 30 मिनट्स में कुकिंग कर रहे हैं, वहां आपकी 20 मिनट्स में हो जाएगी। तो ये ख़ास बर्नर आपके लिए लगाए गए हैं जो कि आपके लिए आसानी भी करेंगे, इसलिए गैस की भी जो है बचत हो रही है 20% तक। और आप ये देख सकते हैं ये प्रोटेक्शन इसकी बर्नर में जो यहाँ लगी है स्टील लाइन की, ये प्रोटेक्शन से ना आपको हीट लग सकती है और ना ही इनके नॉब्स को हीट लगती है, जो कि बैकलिट नॉब्स इसके मौजूद हैं, जिसकी वजह से नॉब्स हीट अप नहीं होते हैं, इसकी वजह से, इस बर्नर की वजह से। और ये जो यहाँ पर प्रोटेक्शन लगी इसकी वजह से ये वो नहीं होते। और इसके साथ साथ ये ब्रास के वॉल्व हैं
और इसमें जैमिंग की प्रॉब्लम नहीं होती। ख़ास बात आप लोगों को इसलिए समझा दी है ताकि वो ख़वातीन जो चाह रहे हैं बिल्ट इन हॉब कुछ लेना है तो स्टील लाइन का लें, बेस्ट है, इस पे कुकिंग ज़बरदस्त होती है। हमारे शेफ्स का भी यही रेकमेंड करेंगे कि जब भी लेना है स्टील लाइन का हॉब लेना है क्योंकि बेहतरीन है, बेहतरीन है। आपके घर के लिए हमें बचत तो करनी होती है, जब गैस की बचत हो रही है, काम आसान हो रहा है, बर्तन काले नहीं हो रहे, धोना मुश्किल, ये तमाम चीज़ें जो होती हैं सारी चीज़ें आसान कर रहा है स्टील लाइन। तो ज़बरदस्त सा, बस अब कुकिंग करनी है तो एक ही हॉब होना चाहिए, वो है जी ज़बरदस्त सा स्टील लाइन के बिल्ट इन हॉब जिस तरह से हमारे किचन में मौजूद है। ब्रेक लेते हैं, बिल्कुल ब्रेक के बाद बाकी चीज़ें बताएं। यस, पकौड़े हैं, स्टिक्स हैं, चिकन स्टिक्स हैं, यानी भरपूर और मज़ेदार रेसिपीज़ हैं। हमारी इफ्तार होने वाली है आज बहुत ही खास मज़ेदार सी समीना पकीन रेसिपीज़ के साथ। फिलहाल ब्रेक ले रहे हैं, फिर आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़ी ही ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ बन रही हैं। आज 4th रोज़ा है, कहीं 5th रोज़ा है और रेसिपीज़ का इंतज़ार समीना आपा आराम फरमा रही हैं क्योंकि जब किचन में थोड़ा सा मौका मिलता है तो यही काम होता है, थोड़ी सी देर बैठ। अच्छा जी, देखिए ये स्टिक जो है, देखिए लेकिन हमने काम भी किया था ना। हाँ, ये लगा ली। अच्छा ये देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा नहीं, बड़ी बड़ी लगी। मैं भी बताऊंगी कि किस तरह से इसको करना है, ठीक है। लेकिन पहले मैं काम करती हूँ कि यहाँ पर पकौड़ों का जो हमारा बैटर है उसको हम तैयार कर लेते हैं। आपके सामने यहाँ पर मैंने शामिल किया था चावल का आटा। अब ये देखें मैं पूरा एक बड़े वाले बोल में डाल लेती हूँ ताकि अच्छे से ये मिक्स हो जाए। ये बहुत थिक है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, सही है। वैसे बहुत अच्छे बनते हैं, आप देखिएगा। बेसन के तो खैर पकौड़ों की क्या ही बात है, लेकिन ये पकौड़े भी आपको इंशाल्लाह बेहतरीन लगेंगे। इसके बाद ये प्याज हमारे पास मौजूद है, ये सारी प्याज डालूंगी मैं इसके अंदर। ये प्याज चली गई। इसके बाद जाएंगी ये हरी मिर्चें, 2 से 3 हरी मिर्चें, या आपको जितनी अच्छी लगती हैं। हरा धनिया भरपूर अंदाज में, आधी गड्डी के करीब हरा धनिया है। ये है मेरे पास ज़ीरा पाउडर, सॉरी कुटा हुआ ज़ीरा। इसके अलावा ये है मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला या पिसा हुआ ज़ीरा आप ले सकते हैं। ये है मेरे पास कड़ी पत्ते। तो कड़ी पत्ते जो है ना वो आपने ऐसे ही तोड़ के डाल देने, बहुत अच्छे लगते हैं, टेस्ट इससे बहुत अच्छा आएगा आपके पकौड़ों का, ठीक है जी। ये मैंने इसमें डाल दिए, 10-12 पत्ते थे, ये 2-3 रह गए, इसको भी डाल देते हैं। अच्छा कुटा हुआ या साबुत धनिया ये भी आप डाल सकते हैं। ये गया इसके अंदर तकरीबन 1.5 टेबल स्पून। अभी तक मैंने सोडा ऐड नहीं किया। अभी मुझे वो दीजिएगा, कड़ी पत्ते की जोर से आई है ना, ये दीजिएगा, बॉक्स मेरा दीजिएगा, स्पाइस बॉक्स, और थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा। अच्छा अभी तक मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है, तो नमक डालेंगे हम इसमें जायके के मुताबिक, लेकिन इसमें तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ही डाला है। इसमें 2 तरह की मिर्चें डालूंगी, कुटी हुई लाल मिर्चें 1.5 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्चें, चूँकि मेरी देगी लाल मिर्चें ये सिर्फ रंग देंगी, बहुत ज़्यादा इससे मिर्चें नहीं होती हैं। हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, ठीक है जी। अच्छा पकौड़ों में भी आपने कहा है ना कि जी, मैं तो जो भी पकौड़े बनाती हूँ बेसन में भी डालती हूँ। ये चला कि इसमें डाल दीजिए ताकि इसकी भी क्लीन हो जाए। नहीं आप ये बोले भरोसा नहीं और दाल नहीं है फिर भी कोएगा कौन, पीसेगा कौन। कलर नहीं ये, हाँ ये बस थोड़ा सा एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये क्या इसको मैं मिक्स करूँगी, और मिक्स करने ये देखें अब काफ़ी इसकी शक्ल सूरत खासी बेहतर होगी, यानी ये पतला हो गया। वरना अगर बहुत ज़्यादा पतला करेंगे तो दाल है वो इसके ऊपर स्टिक नहीं करेगी अच्छे से। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। साथ ही ये सोडा, ये इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून मैं इसमें सोडा ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम बनाएंगे किस में, हम इसको बनाएंगे यहाँ पे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में। तो ऐसा करते हैं कि ये भी हम गर्म होने के लिए रख देते हैं इसमें। जी बिल्कुल, इसमें रख देते हैं, ठीक है। ये क्या फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल जो कि बहुत ही बेहतरीन है, ज़बरदस्त है। इससे हम बहुत अच्छी फ्राइंग जो है आप देखते हैं करते हैं, और डेली इस तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, चाहे कुकिंग हो, फ्राइंग हो, डीप फ्राइंग हो। हमारे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमेशा हमारा साथ देता है क्योंकि इसमें मौजूद है फोर्टिफाइड विद विटामिन ए एंड डी, कोलेस्ट्रॉल से 100% पाक है, UHT ट्रीटेड है, डबल रिफाइंड है, गारंटीड। तो इसलिए खाने हमारे ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और सेहत से भरपूर तैयार होते हैं। तो क्या करें, कॉलर से बात करें। जी बिल्कुल कीजिए, मैं इसको मिक्स करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अबील, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, कैसी है? रमज़ान मुबारक। खैर मुबारक, आपको मुबारक। आपको भी मुबारक, थैंक यू जी। और बताएं क्या कहेंगी? हाँ जी, आपा जानी को भी रमजान शरीफ मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला ने इस साल भी हम लोग जिंदा हैं और रमजान शरीफ आ गया है। अल्लाह ताला इबादत करने की हिम्मत दे, आमीन, सेहत तंदुरुस्ती दे
और आप इसी तरह अच्छे अच्छे खाने हमें बनाकर सिखाते रहें और हम देखते रहें। चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको भी अच्छा रखे, खुश रखे और आपकी तमाम इबादत को अल्लाह ताला कबूल करे और इतनी हिम्मत दे कि इस महीने में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम जो है ना इबादत में, लेकिन खाना पीना ऑब्वियसली वो तो चलता ही रहता है, जिसकी तैयारी हमने आपको बहुत सारी बताई है। जी मैंने अभी अभी आपकी ये रेसिपी देखी ना चिकन स्टिक वाली, अभी अभी मसाला लगा के रख के आके आप सवाल कर रही हूँ। रखे भी नहीं करें। हाँ जी, हाँ जी जी, अभी अभी मसाला लगा दिया है। मेरे पास टिक्का मसाला नहीं था, मैंने कुछ अपने मसाले लगा दिए, दही लगा दी और उसके बाद ब्रेड क्रम्स बना लूंगी घर ही और फ्राई कर लूंगी। चले अगला स्टेप भी आप जल्दी से देखिए, क्योंकि मैं अगला स्टेप आप करने लगी हूँ। क्योंकि जब तक हमारा यहाँ ऑयल गर्म हो रहा है तो हम यहाँ पे अगला स्टेप बड़ी भाई माशाल्लाह कोई के बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हमें तो बड़ी खुशी हुई सुनकर कि अभी से ही कर भी लिया यहाँ हमारे साथ और हम आपके घर पे भी बन रही है। वेरी गुड, वाह वाह। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब हम ये करेंगे कि एक एक स्टिक को इस तरह से उठाएंगे और ब्रेड क्रम्ब में इस तरह से डाल के, ठीक है, वो डालें और थोड़ा सा इसको प्रेस कर लें ताकि जो सारी बोटियां जो है ना वो थोड़ी सी प्रेस हुई भी लगे आपको ना, वरना क्या होगा कि ये गलेंगी नहीं, क्योंकि ज़रा कच्ची है ना, तो थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा पकने में और वरना ये पानी भी बहुत छोड़ा। अब ये देखें कितनी अच्छी सी बड़ी सी हो गई। अगर आप बड़ी बनाते तो बिल्कुल भी सही नहीं लगती। ये हो गया। अब ये मेरे पास अंडा रखा हुआ है, अंडे में इसको डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। दैट्स इट। मीडियम में चाहिए होगा? हाँ जी, प्लेट में मैं डाल लेती हूँ। अभी पहले मैं इनको ज़रा सा कर लूँ और फिर उसके बाद हम इसको फ्राइंग पैन में कर लेंगे। सही है, ओके। ये अच्छा इस तरह से लगा के आप आराम से इसको फ्रीज कर सकते हैं और जब आप निकालें तो उसके ऊपर आपने ये अंडे की कोटिंग करें, फ्राई कर लीजिए। मीडियम हीट पे रिवर्स कोटिंग है यूजुअली एग एंड क्रम्स की होती है, यहाँ ये पहले हम क्रम्ब लगा रहे हैं देन एग की कोटिंग। बिल्कुल बिल्कुल ना, तो सारे मैं इसी तरह से लगा के रख लेती हूँ। यहाँ पर हमारा जैसे ऑयल गर्म होगा तो हम इसके बाद इसमें पकौड़े बनाना शुरू कर देंगे। और ये फ्रेश स्ट्रीट के बहुत सारे सॉसेस मौजूद है, किसी के साथ भी अब इसको सर्व कर दिए जो आपको अच्छा लगे। इतने बहुत सारे सॉसेस हैं। अच्छा, हाउस ऑफ सामरा में इतनी सारी वैरायटी दी है आप लोगों को डिफरेंट चीज़ों की, जहाँ फ्रेश स्ट्रीट है, सिब्लू है, बॉन वन डैंडी आइसक्रीम की बात करें, हिल्स एंड वेल्स की बात करें, तो वैरायटी ही वैरायटी है। लेकिन जहाँ हम फ्रेश स्ट्रीट की जब अगर बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जब फ्रेश स्ट्रीट ने इतनी सारी डिप्स, सॉसेज एंड डिज़र्ट्स के लिए सिरप्स दिए हैं, तो फिर आप वो लीजिए जैसे इनकी बहुत ही ज़बरदस्त सी टाटर सॉस है, फिश टू फिश सॉस है, पीटा सॉस है, अमेरिकन सॉस है, स्ट्रीट हनी बारबेक्यू सॉस है। अच्छा, ये वो तमाम सॉसेज हैं जो कि आप किसी भी स्नैक्स के साथ या फिर कोई, चाहे वो पोल्ट्री यानी चिकन का कोई बनी हुई रेसिपी हो या फिर वो कोई फ़िश की बनी हुई रेसिपी हो, हर एक रेसिपी के साथ एज ए डिप आप सर्व कर सकते हैं। फ्रेश स्ट्रीट की ये ख़ास ज़बरदस्त। इसके अलावा किसी मैरिनेशन को भी ख़ास मज़ेदार और अच्छा बनाना है तो समीना आपा जैसे आपको वैरायटी देती जा रही थी बर्गर्स के लिए कि किसी भी फ्लेवर को, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, ख़ास करने के लिए फ्रेश स्ट्रीट की ख़ास ज़बरदस्ती मौजूद है। ना सिर्फ कि ये बल्कि फ्रोज़न वेजिटेबल्स, फ्रोज़न फ्रूट्स, इसके अलावा फ्रेंच फ्राइज़, ढेरों ढेर वैरायटी है। जब आप मार्केट जाते हैं तो आप सोचते हैं ओ माय गॉड इतनी सारी वैरायटी है। अब आपके रमज़ान मुबारक इफ्तार एंड सहर को ख़ास करने के लिए भी बहुत कुछ है, तो जाइए जल्दी से अपने फ्रीज़र में लेकर आ जाएं ताकि आपका टाइम भी सेफ हो और अच्छी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें भी आप ले सकें। जैसे कि फ्रेश स्ट्रीट की हम बता रहे हैं, बहुत अच्छी सॉसेस है। मेरी तो बड़ी फेवरेट की पीटा सॉस इतनी ज़बरदस्त है, आप किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे आपको मज़ा आ जाएगा उसका। चाहे वो आप चपली कबाब के साथ खाएं, नॉर्मल कबाब के साथ खाएं या फिर पकौड़ों के साथ खाएं, जिसके साथ भी कोई रैप्स बना लें, बेहतरीन है। ये सारे मैंने यहाँ पे तैयार कर लिए हैं। अब मैं ले लेती हूँ एक फ्राइंग पैन और हम ब्रेक ले लेते हैं। चलें, फ्राइंग पैन में हम ऑयल गरम करते हैं। हाँ। अच्छा, ये देख सकते हैं आप कि कितनी ज़बरदस्त सी ये तैयार हो गई है। अब मैं क्योंकि थोड़ी सी पकने के बाद बड़ा वादा है थोड़ा, क्योंकि मैं एक ही जगह कर सबसे बड़ा चाहिए तो ये है। ठीक है, ओ काफ़ी बड़ा है। चलें, कोई बात जैसे जैसे हमारे पास देख बड़ी है वैसे ये भी बड़ा मौजूद है। चलें, इसमें डालते हैं फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। अच्छा, पकौड़ों का मिक्सचर हमारा बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार है। तो हमें ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है, तो हम उसको फ्राई करना शुरू कर देंगे। साथ ही आपको ये दिखा देते हैं, मैं एक दिखाती भी जाती हूँ। कितना चाहिए बताएं? बस 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 बहुत है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल हमने पॉर कर दिया है। आप ब्रेक बोल रहे हैं कि ब्रेक लेना जरूरी है? ब्रेक जरूरी है। चलें, ब्रेक ले लें। मैं यहाँ पकौड़े बनाने के लिए तैयारी करती हूँ। तैयार मतलब तैयार तो है, बनाना शुरू कर दें। बनाना शुरू कर देती हैं। एक आध आपको सामने दिखा देंगे, इसलिए परेशान नहीं होगा। आज की इफ्तार पर या आने वाली किसी भी इफ्तार पर आपकी मूंग डाल के ज़बरदस्त से पकौड़े बन सकते हैं। अभी जब तक ऑयल, फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल को हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, मजीद डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पर बड़े ही गर्मा गर्म पकौड़े तैयार हो रहे हैं जो यकीन आपके किचन में भी ऐसी खुशबू
हाँ पकौड़े नहीं अभी शायद नहीं, अगर पकौड़ों जिनके घर में बहुत सारे बनते होंगे ना, जिनकी माशाल्लाह बड़ी फैमिली होगी, तो ढेर सारे पकौड़े बनने के लिए पहले से तैयारी करते होंगे, तो यकीनन अभी से स्टार्ट कर दिया होगा। हाँ। नहीं तो इस तरह के पकौड़े यकीनन बहुत अच्छे लगते हैं, गर्मा गर्म बिल्कुल इफ्तार के टाइम पे तैयार हो। एक्चुअली तो क्या होता करना ये है आपको? कि ये अफ्तार के टाइम पे होता है कि जब जैसे मैं भी चाहती हूँ कि अफ्तार जो है ना, जो गर्म चीज़ है वो खूब गर्म होनी चाहिए, जो ठंडी है वो खूब ठंडी होना चाहिए। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ। फिर घर में सब लोग नाराज़ होते हैं कि भाई सब लोग इकट्ठा बैठे, लेकिन होना यही चाहिए कि अफ्तार से 5-6 मिनट पहले हमें अपने दस्तरखान पे, टेबल पे आ जाना चाहिए, ताकि अच्छी सी दुआएं करें सब मिलके। और बच्चे घर में मौजूद है ना, तो आप यकीन करें उससे बच्चों पे बड़ा अच्छा एक असर होता है कि जी सब बैठ के मिलके दुआ करें। और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए, खाने से पहले ज़रूर बच्चों से दुआ करवाया करें, बिल्कुल सही, ताकि हम अल्लाह ताला उसमें बरकत डालें। ठीक है जी। मैंने आपका बस चले, आप तो कहें कि मैं किचन में हूँ अभी, नहीं ये और ऐसा मैं है, ये सारे काम 1 मिनट पहले होने के मेरी रेसिपी के। ये मेरे साथ घर में भी होता है कि मेरे साथ ज़रूर कोई ना कोई मेरे पीछे जो है ना बार बार आ रहा होता है कि जल्दी से जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। मैं कहती हूँ कि गरम गरम खाना है तो ऑब्वियसली किसी एक को तो रुकना पड़ेगा ना। या आपा तो हमें रेसिपी भी ऐसी ही बताती हैं, और आप अब माशाल्लाह जितने लोग आपसे सीख रहे होंगे वो बेचारे आप सारे आपके स्टूडेंट यही करेंगे, सारे लोग डाइनिंग टेबल पे मौजूद है, जल्दी जल्दी बनाई, ये चीज अभी दम पे चढ़नी थी, ऐसे हो जाता। ये तो नहीं, वही वैसे मैं recipe अपने घर में भी इसी तरह से करती हूँ। ये नहीं कि मैं आप ही लोगों को बताती, मैं घर में भी यही कर रही होती हूँ। और जिससे मेरा बेटा बड़ा नाराज होता है कि भाई सब साथ बैठे तो ज़्यादा अच्छा लगता है ना। चले जी मैं आती हूँ। ये अच्छा, इन पकौड़ों को ऑयल में, जो हमने फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल में जस्ट थोड़ा सा जब गर्म हो जाए तब हमने डालना, तभी उसी तरह से जैसे हम आम पकौड़े डालते हैं। पकौड़े बिल्कुल, लेकिन ये कि मीडियम हीट पे हमें इसको बनाना है। इसकी वजह ये है कि मैंने आपको पहले बताया था दाल है तो थोड़ा सा इसको टाइम लगता है। वैसे तो जैसे बेसन को भी, लेकिन बेसन बहुत सुपर फाइन होता है। लेकिन दाल के पकौड़े जब भी आप बनाए, चाहे वो चने की दाल के बने या मूंग की दाल के, स्लाइटली उसको हल्का सा हाथ में एक फील आना चाहिए, ठीक है ना। जैसे पाउडरी भी लगे, बट सूजी की तरह भी नहीं होना चाहिए, ना ही मैदे की तरह होना चाहिए, एक दरमियान का होना चाहिए। अब ये आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, कैसे होगा? मुश्किल काम मैंने दे दिया आपको। तो ऐसे परसेंटेजेस के अंदर से अभी हमें निकले नहीं हम कि आपने हमें ये बोल दिया। चले जी, हो रहे हैं। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी जो कि हम बनाएंगे, बहुत ही शानदार सी ज़बरदस्त सी जो स्टिक्स बनाई थी मैंने, ये मेरे पास रखी, ठीक है। अब हम एक काम ये करेंगे, किसी भी फ्लैट डिश में हम ये अंडा जो है मैंने बीट कर लिया है। ऑयल हमारा अच्छा गर्म हो गया है, इसको मीडियम हीट पे ही रखना है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना, वरना अंदर तक ये कुक नहीं हो पाएंगे। सिंपली हमने ये देखें जी, इस तरह से हमने इसको लगाना है। मैं एक साथ 2-3 डालूंगी, वरना फिर वो पहले वाली बहुत जल्दी हो जाएगी ना, ठीक है, ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। ये बड़ी अच्छी लगती हैं ख़ास तौर से। अच्छा, दूसरी बात है, मुझे पता है किस लिए ज़्यादा पसंद है। मैं कहती हूँ कोई रैप्स वगैरह आपने बनाने हो ना, तो आप इनको फ्राई करें और फ्राई करके निकालें, और किसी भी रैप्स के अंदर इसको अच्छे से सॉसेस के साथ आप इसको बना सकते हैं। ये बेहतरीन रहता है। गुड आइडिया ना, मैं तो करने वाली हूँ ये काम। है ना? हाँ, मुझे सुन के अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग है कि जैसे बस आपने फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उनको निकाल लीजिए स्टिक से, और उसके बाद फिर आप इसको बड़े आराम से आप कर सकते हैं। इसको किसी भी रैप्स के अंदर, रोल्स के अंदर आप बड़े आराम से डाल सकते हैं, ठीक है जी। मीडियम हीट के ऊपर मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। आप चाहें तो इसकी डीप फ्राइंग भी कर सकते हैं, बट डीप फ्राई करके आप अपने ऑयल को मत ख़राब कीजिएगा। ये वाले निकालूं कुछ, एक आध मुझे हाँ, जो हो गया है वो निकाल लें। अच्छा, एक चीज़ और मैं वाज़ह कर दूँ कि जब भी कोई दाल के पकौड़े बनते हैं, उनको बहुत बड़ा बड़ा नहीं बनाना, छोटे छोटे बनाइएगा, तो वो ज़रा ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अच्छा, अंदर तक गल जाते हैं। ओके, चलें जी, ये हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम बनाएंगे सैलड अच्छा सा, ठीक है। ये हो रहा है और ये 2-3 रह गए और हमें ब्रेक लेना है। चलें, आप ब्रेक ले लीजिए। मैं इसको सबको, इसको भी निकालती हूँ, इसको भी निकालती हूँ। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला और हम इसे निकालेंगे किस पे? हम इसे निकालेंगे सतीन सॉफ्ट कॉटन प्रीमियम ड्राई वाइट पर, जो कि हमारी जितनी फ्राइंग होनी है, जितना भी हम डीप फ्राइंग करें या शैलो फ्राइंग करें, रमज़ान मुबारक की बात कर रहे हैं या फिर आम दिनों की बात कर रहा हूँ, आपको जब जब इमरजेंसी नीड, क्लीनिंग के लिए चाहिए हो, किचन नीड्स के लिए चाहिए हो, ब्यूटिफिकेशन के लिए चाहिए हो, तो बेस्ट है सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी। ये जो कॉटन वाइप्स हैं, ड्राई वाइप्स हैं, ये इतने बेहतरीन है। एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर देन टिश्यू, 3 टाइम्स सॉफ्टर देन टिश्यू, ये 3 टाइम्स बेटर देन टिश्यू, और इसके साथ साथ 3 टाइम्स एक्स्ट्रा एब्जॉर्ब करते हैं टिश्यू के कंपेयर में। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि हम जब जब फ्राइंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसके लिए बेस्ट है। हम आपको कल भी हमने आपको दिखाया था कि जब ये कितना अच्छा इसका एब्जॉर्बेंट पावर है, जब इसने एब्जॉर्ब किया, एंड देन उसके बाद आप मजीद भी कोई चीज़ ऐसी है जो कि इसके अंदर आप जाएँ तो फ्राइंग करके डालें और वो मजीद एब्जॉर्ब कर लेगा, जबकि टिश्यू ऐसा काम नहीं करता। टिश्यू तो फौरन से फट जाएगा। ये ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्बेंट पावर नहीं होती, लेकिन हमारा ज़बरदस्त
ज़बरदस्त सा सतीन सॉफ्ट प्रीमियम क्वालिटी का जो ड्राई वाइप है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो अब इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को भी इसका अंदाज़ा होगा कि ये सब में बेहतर है। अब हम चल रहे हैं ब्रेक की तरफ, फिर मज़ीद आगे क्या होगा रेसिपीज़ का शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हमारी तो इफ्तार लग रही है कि बस बिल्कुल रेडी है, अजान का बस इंतजार होगा थोड़ी ही देर में। आप देखें ज़बरदस्त गर्मा गर्म एक भर के पूरा प्लेटर यहाँ पर पकौड़ों का तैयार है आपके सामने, ज़बरदस्त सा। अच्छा, और ये क्या किया है आपने? ये आप देखिए चिकन स्टिक जो हमने बनाई थी फ्राई चिकन, कितनी कोई ज़बरदस्त है। और इसके नीचे मैंने क्या चीज़ बिछाई थी अभी आप बताइए। ये है सतीन सॉफ्ट प्रीमियम ड्राई वाइप हमने रखा है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले एक्स्ट्रा एक्सेस जितना भी ऑयल है, और आपके पास जो आपका जो भी फूड है वो बिल्कुल आराम से आप रिलैक्स होके खा लें। लेकिन सतीन सॉफ्ट का कमाल ये है कि ये अब आप देखें कितना अच्छा इसने एब्जॉर्ब किया है, फटा नहीं है। एब्जॉर्बिंग पावर जिस तरह से हम कहते हैं ना टिश्यू के कंपेयर में एक्स्ट्रा 3 टाइम्स एक्स्ट्रा देन स्ट्रॉन्गर, 3 टाइम्स एक्स्ट्रा देन बेटर और बेटर देन टिश्यू। और इसके साथ साथ एब्जॉर्बिंग पावर भी आप इसका देख सकते हैं, बेहतरीन है बिल्कुल ना। इवन कि ये भी ड्राई, अदरवाइज क्या होता है टिश्यू आपको भी इतना ऑयली ऐसा मिलेगा जो, या बहुत वेट मिलता है जो भी चीज़ आप उससे एब्जॉर्ब करते हैं, और अभी वो फट जाता है जल्दी उठाते उठाते। ये देखें ये बिल्कुल भी नहीं फटा है। आप इस पे चाहें तो और पकौड़े बना कर डाल। मैं यही तो कह रही हूँ दोबारा डाल लें और ये और मजीद एब्जॉर्ब कर लेगा। ये इतना ज़बरदस्त काम करता है। सतीन को आप घर लाएंगे आप कहेंगे बचत ही बचत है, ज़बरदस्त है। गजब का प्लेटर यहाँ पर अच्छी से खुशबू। और हमारी कॉलर थी फातिमा जी, आई एम श्योर कि आपके घर में भी तैयार हो गया होगा ज़बरदस्त सा। और ये भी इसको भी दे रख दीजिएगा ज़रा। मैं अब आ जाती हूँ अच्छे से सैलेड पे। हवाइन सैलेड, हवाइन सैलेड के इंग्रेडिएंट जल्दी आपको बता देते हैं यहाँ पर कि क्या क्या है। और यहाँ पर हमने पास्ता है, ठीक है जी, किसी भी शेप का आप पास्ता ले सकते हैं। ये मैंने लिया है, इसको हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे हम ये पाइनएप्पल, ठीक है जी, ये पाइनएप्पल चलेगा इसके अंदर। इसके बाद हम डालेंगे चिकन चंक्स। चिकन चंक्स नहीं है कुछ भी ऐसी चीज़, यानी चिकन को आप बॉईल करके थोड़ा सा कट करके इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। इसके बाद जाएगा इसके अंदर ये स्प्रिंग अनियन, थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन बचा लेते हैं, थोड़ी सी गार्निशिंग में काम आ जाएगी, ये चलेगी। इसके अलावा ये एक शिमला मिर्च, अच्छा सब छोटी छोटी काटी हमने, ये देखा आपने, ताकि सैलेड में खाने में आपको अच्छी लगे। अब एक काम करती हूँ, चलो मैं डाल देती हूँ इसी में ना। ये है क्रीम, क्रीम जाएगी इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने भर के शामिल कर दी है क्रीम, 4 से 5, क्योंकि इसमें क्रीम बहुत अच्छी लगती है। इसके अलावा जाएगा इसमें विनेगर 1 टेबलस्पून। इसके अलावा जाएगी कुटी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून। लहसुन पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून भर के। लहसुन पाउडर नहीं है तो ना डालिए, ओमिट कर सकते हैं आप। मस्टर्ड पेस्ट ये जाएगा इसके अंदर तकरीबन 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून। अच्छा, इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे क्या चाहिए? मेयोनीज चाहिए थी मुझे। ये हम लेंगे यहाँ से फ्रेश स्ट्रीट की क्लासिक मेयोनीज। अच्छा, ये मेरी फेवरेट है। हाँ। आप इससे फ्रेंच फ्राइज खाएं या कोई भी ऐसी चीज़ खाएं, ओ मज़े की। अच्छा, मैंने तो फ्रेश स्ट्रीट की फ्रेंच फ्राइज ही खाई थी इसके साथ, तो मुझे इतनी मज़े की लगी थी। ये ऐसे डिप भी आप सर्व कर सकते हैं। हम तो अब सैलेड में ऐड कर रहे हैं, सैलेड को और टेम्पटिंग और बहुत ही मज़ेदार बनाने के लिए। इसमें आ गई बहुत अच्छी सी, ये देखें तो क्लासिक मेयो ये बहुत ही शानदार सा फ्रेश स्ट्रीट का है। मेयोनीज की मेयोनीज बेस्ड भी बहुत सारी सॉसेस हैं जो कि फ्रेश स्ट्रीट आपको दे रहा है ताकि आप इंजॉय कर सके हर दिन को अपना खास मजेदार सा। अच्छा आपा, हमें जाना है बिल्कुल ब्रेक पे। ये मैं मिक्स कर रही हूँ, मिक्स करके हम इसको प्लेटर में निकालेंगे और सर्व कर देंगे। दैट्स इट, डन हो गया, सर्व कर देंगे। अब हमारी इफ्तार की खास मजे की आज की रेसिपीज तैयार हो गई। यकीनन आपका इफ्तार भी ऑलमोस्ट रेडी होने पर होगा। हमारी रेसिपीज की आज कैसे बनी थी ये तमाम की डिटेल एक नजर देख लीजिएगा। मौका निकालें इफ्तार के टाइम से पहले ताकि जब आप अपने इफ्तार पे ये रेसिपीज बना रहे हो तो कहीं कुछ मुश्किल ना हो। तो चेक कीजिए रिकैप पर एक छोटा सा हमारी इफ्तार की टेबल यहाँ सज चुकी है। बस अब अजान का इंतज़ार हो और इफ्तार की जाए। और इफ्तार से पहले यकीनन हमारे पास कुछ ना कुछ ड्रिंक होना ज़रूरी है जो कि हमारी इस इफ्तार को कर दे खास। तो हमारे पास मौजूद है कोका कोला हमारी इस इफ्तार को ख़ास और ज़बरदस्त सा करने के लिए। अब आप देख सकते हैं बहुत ही ठंडा सा दिन भर का गर्मा गर्म रोज़े में जो मौसम गुजर रहा होता है, और फिर उसके बाद यकीनन आपको जो है इफ्तार के साथ कुछ ड्रिंक चाहिए होता है। तो हमारे इस इफ्तार को मैजिकल कुछ करने के लिए मौजूद है ज़बरदस्त सा
जी कोका कोला कोक मौजूद है जो कि आप इंजॉय बच्चे बड़े सबकी पसंद होती है। डेफिनेटली है, बच्चे तो बच्चे, क्योंकि जब बच्चे बैठे हों और उनके सामने ये ड्रिंक्स आ जाए और स्पेशली कोका कोला की बात हो जहाँ, सवाल ही पैदा नहीं होता कि फिर बच्चे ठहर जाए, फिर वो कहते हैं पहले ये बाद में कुछ और। हाँ। कल का तो कुछ बताइए कि क्या बन रहा है। तो कल खास क्या हमारी रेसिपीज हैं, कल है स्टफ्ड दही बड़े बन रहे हैं, यानी कि कल भी इफ्तार की खास मजे की रेसिपी है। घोटाला कीमा कढ़ाई बन रहा है, ये आपकी सहर और इफ्तार के बाद भी आप डिनर विनर में खा सकते हैं, मज़ेदार सा। मसाला दूध, ये कुछ डिफरेंट है। बिल्कुल, आप देखिए कल, ये तो सब कल पता चलेगा कि क्या है। राइट, तो कल ये खास कैसे बनेंगी हमारी कुछ सहर और कुछ इफ्तार की मज़े की रेसिपी, लेकिन आज की आप देख रहे होंगे खूब गर्मा गर्म मज़ेदार सी यहाँ पर रेसिपीज़ आपने सजा दी हैं, खुशबू बिखेर दी हैं और ड्रिंक के लिए मौजूद है कोका कोला। तो अपनी इफ्तार बनाएं खास मज़ेदार सी इन रेसिपीज़ के साथ और कोक के साथ इंजॉय करते हुए। हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं, कल फिर हाजिर हो जाएंगे मज़ेदार रेसिपीज़ एंड आपकी इफ्तार को खास करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।